ये पूछ रहे हैं हमारे स्थूल शरीर में, तो बहुत सौ को तो यही नहीं पता कि स्थूल शरीर क्या है। स्थूल का अर्थ होता है दिखाई देने वाला, बड़ा, भौतिक। जब शरीर से संबंध जोड़ते हैं तो क्या कहेंगे उसको? भौतिक। ये स्थूल शरीर है जो हमें दिख रहा है, सबका शरीर दिखाई दे रहा है, तन कहो, काया कहो, शरीर कहो, बॉडी को, इसको क्या कहते हैं? स्थूल शरीर। इसके अंदर ये पूछ रहे हैं कितने सूक्ष्म शरीर है। देखो, जहाँ तक हमारे अनुभव अध्ययन में एक ही शरीर बताया गया है, एक ही सूक्ष्म शरीर होता है। अब समस्या ये है कि लोग कुछ अपना अलगाव दिखाने के लिए, ये दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कि उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं, देखो मैंने इतने शरीर बता दिए, और तो सभी वेदांत, सारे शास्त्र और वेद और ये तो एक ही शरीर बता रहे हैं, मैंने तो 17 बता दिए, मैंने तो 18 बता दिए। ये गलत बात है, बिल्कुल झूठ है, इसका कोई सबूत नहीं है। एक ही शरीर होता है, स्थूल शरीर में एक सूक्ष्म शरीर होता है। अब इन्होंने क्यों किया 17 18? देखो, बनाया गया होता तो चित्त मन बुद्धि अहंकार। सूक्ष्म शरीर किसका होता है? चित्त मन बुद्धि अहंकार, अंतःकरण का होता है। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया? देखो, इन्होंने मिलाया 5 कर्मेंद्रिय। अब बताओ जी, 5 कर्मेंद्रिय स्थूल नहीं है? आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, ये स्थूल नहीं जी, दिखाई नहीं दे रहे जी, सूक्ष्म कैसे हुआ ना? तो इन्होंने बनाया 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। कितने हुए जी? 10। 5 प्राण, समान बयान उद्दान, प्राण और आपान, ये 5 प्राण जोड़ दिए। वायु, चलो मान लेंगे भाई वायु दिखाई नहीं दे रही, कितने हो गए जी? 15 हो गए ना। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, कितने हुए? 15 हो गए। अब बचे 2 में इन्होंने लगा लिया कि भाई मन है और बुद्धि है, कितने हो गए जी? 17। फिर कुछ ने कहा नहीं, तेरे को 17 का ज्ञान है, मेरे को 18 का। उसने चित्त और जोड़ दिया, कितने हो गए जी? 18 हो गए। फिर किसी ने कहने लगा ना 18 ही शरीर हैं, 17 ही शरीर हैं। 17 तत्व को अचलराम जी ने भी अपने अनुभव प्रकाश में लिखा है, भजन में 17 तत्व का वर्णन किया है, और ज़्यादातर 11 का भी करते हैं। तो ये उसमें तत्व कह दो कि उसके वो अंदर जो अवयव जो भी है वो है। बाकी हमने जो बताया वो ये है कि एक ही सूक्ष्म शरीर होता है। सतनाम सत।